हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो मेरा पार्टनरशिप चैप्टर का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में मैंने आपको समझाया था कमीशन का ट्रीटमेंट, कमीशन की कैलकुलेशंस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या क्या फॉर्मूले। राइट, आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कमीशन पेएबल टू पार्टनर की अगेन कैलकुलेशन विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपको पार्टनर्स को जो हम कमीशन पे करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है दोबारा समझाता हूं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इसी वीडियो में सीख के जाएंगे, इसी वीडियो में सीख के जाएंगे, तो कहीं जाना मत। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। पहले तो इसका साइज बड़ा करते हैं। लो जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the profit after पार्टनर सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक्स और वाई पार्टनरशिप हम तो पार्टनर्स हैं। एक्स की सैलरी 10,000 पर मंथ है और एक्स को जो कमीशन दिया जा रहा है वो प्रॉफिट का 10% दिया जा रहा है। जो प्रॉफिट भी कौन सा होगा, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, लेकिन एक्स के ही कमीशन को चार्ज करने से पहले का। तो जो एक्स का जो कमीशन कैलकुलेट करना है उस केस में ये पहले वाला केस आ गया। कौन सा पहले वाला केस, कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। राइट, आगे चलते हैं। Y is entitled to a salary of 25,000 पर एनम। Y की सालाना अमाउंट गिवन है सैलरी का और X की मंथली अमाउंट गिवन है सैलरी का। कमीशन देना है Y को नेट प्रॉफिट का 10% और नेट प्रॉफिट भी कौन सा, जो सभी कमीशंस को चार्ज करने के बाद हो। और पार्टनर सैलरी, पार्टनर के आगे S लिखा हुआ है तो पार्टनर्स की सैलरी को भी माइनस करना है कमीशन में से, सॉरी प्रॉफिट में से, और सभी कमीशंस को एक्स और वाई का भी कमीशन को माइनस करना है प्रॉफिट में से। जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें कमीशन पे करना है। राइट, तो वाई के केस में आफ्टर चार्जिंग वाला केस आ गया। ठीक, नेट प्रॉफिट मेंशन है सैलरी और कमीशन को पे करने से पहले का, कितना, 4,20,000, और आपसे बोला गया है प्रॉफिट को बांट कर दिखाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही क्या है कि आपको क्या चीज बनाना है। ये हमने एक इसका फॉर्मेट बना दिया। यहां क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रोल नहीं है। एक्स की सैलरी हो गई 1,20,000, वाई की सैलरी हो गई 25,000। कमीशन एक्स और वाई। एक्स का कमीशन कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट में निकाल के दिखाता हूं, यहां निकालते हैं। चलो, कैलकुलेट कमीशन पेबल टू एक्स। कितना परसेंट कमीशन पे करना है, 10%। 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, लिखा हुआ है आफ्टर पार्टनर सैलरी, ऑल पार्टनर्स सैलरी। मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से, मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, सिर्फ सैलरी को ही माइनस करना है। तो 4,20,000 में से 1,45,000 को माइनस कर दो, कितना आया, 275,000 का 10%, 275,000। तो आंसर में यहां लिखोगे क्या, 2
27500. Working note 2, calculate commission payable to Y. क्या कह रहे हैं? 10% of profit after charging partners salary and ऑल कमीशन. ऑल कमीशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस करो, एक्स का भी कमीशन माइनस करो, लेकिन वाई का भी कमीशन माइनस करो. तो यहां वाई के भी कमीशन को माइनस करने का डिस्कशन कर दिया, यानी वाई के केस में आफ्टर वाला केस आ गया. तो कुछ नहीं करना, 10/110, 4/20 में से पहले तो दोनों पार्टनर की सैलरी को माइनस करो, उसके बाद एक्स के कमीशन को माइनस करो. ठीक, तो 4/20 माइनस 1/45,000 माइनस 27500 इंटू 10, 22,500. राइट, तो आपको यहां पता चल गया होगा कि वाई का भी कमीशन कैसे आया, 22,500, इसमें ऐड करना है 27,500, कितना आ गया, अच्छा 50,000. यहां आ गया 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट एक्स और वाई. बस 4/20 में से ये माइनस करना है. 225,000 डिवाइड बाय रेशियोज क्वेश्चन में कहीं है, रेशियोज क्वेश्चन में कहीं है नहीं, तो इक्वल बांट देंगे, तो 1/1. तो पार्टनर्स को जो हम कमीशन पे करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ आया होगा. अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ. राइट, चलो जी, आईओडी का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं. इसका भी साइज आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. राइट, ये कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जहां हम आईओडी निकालेंगे या ड्राइंग्स का अमाउंट निकालेंगे या ड्राइंग्स के ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे. राइट, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, राम और मोहन तो पार्टनर हैं, दोनों ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला. राम निकालता है कितना, इसका कलर चेंज करते हैं, चलो ब्लैक करते हैं. ठीक, राम नहीं, ब्लैक नहीं, क्या करते हैं, येलो करते हैं, येलो. ठीक है, तो राम ने 1,20,000, ओहो की होंदा भाई, की होंदा भाई. राम ने 1,20,000 विड्रॉ किए, मोहन ने 80,000 विड्रॉ किए. आईओडी का रेट दे रखा है साफ साफ 6%. हमें इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट पार्टनर से चार्ज करना है. इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं आपसे कहा गया है बिगिनिंग वाला केस आ गया, मिडिल वाला केस आ गया, एंड वाला केस आ गया, कुछ ऐसा कहा गया है, या आपके सामने कोई एवरी मंथ वाला अमाउंट मेंशन हो, क्या आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन है? नहीं. अरे यार लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सीधा सीधा टोटल ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है. लेकिन ये बावले नहीं है, ये बावले नहीं है, इन्होंने जानबूझ के सोच समझ के पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में हमेशा सारी की सारी बातें सेव रहनी चाहिए. कब? कि आपको पता होना चाहिए क्या, जब भी डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होती तो हमेशा आईओडी को फाइंड आउट किया जाता है 6 मंथ के लिए. राइट, तो राम और मोहन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आईओडी फॉर राम और मोहन. राइट, फॉर्मूला हमेशा एक ही यूज करना
टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। सीधी सी बात है, राम की टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम पीरियड लिया जाएगा 6/12। तो 1,20,000 का 6% वही 7200 डिवाइड बाय 2 3600। ये राम का आ गया। अब भैया मोहन जी के लिए निकाल लो, कितना आ जाएगा? 8 6 जा 48, 48 का आधा 2400। देख सकते हो 3600 और 2400 आ रहा है। आगे आ जाओ। ब्रिज और मोहन तो पार्टनर है, दोनों ने पैसा विड्रॉ किया। ब्रिज निकालता है 48,000, मोहन निकालता है 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। भैया मजा आ गए। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है ये तो सालाना अमाउंट गिवन दे रखा है। तो जब सालाना अमाउंट गिवन दे रखा है तो मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि साल का अमाउंट आपको पहले से ही दे दिया, लेकिन जो पैसा निकाला गया था वो हर महीने के बीच में निकाला गया था। तो हर महीने के बीच में पैसा निकाल निकाल के टोटल ब्रिज ने इतना निकाल लिया, मोहन ने इतना। तो ये केस कौन सा हो गया? एवरी मंथ इन अ ईयर अमाउंट विड्रॉ किया गया है, राइट, और वो भी मिड में। तो मिड के केस में टाइम पीरियड लिया जाता है 6/12। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन ये है 37। ठीक, रब कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो चलो, फिर इसके बाद रब करते हैं इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 37, कैलकुलेट IOD for Bridge and Mohan। $48,000 का कितना परसेंट है? फिर 48,000 का 10% 4800, इसका आधा 2400, 36,000 का 10% 3600, इसका आधा 1800, 2400 और 1800, राइट। आगे चलते हैं 38 पे। देव विड्रॉ करता है 10,000 इन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 15 तारीख को उसने 10,000 रुपए निकाले। तो ये साफ साफ आपके सामने मंथली अमाउंट मेंशन है। आईओडी चार्ज किया जा रहा है 12% के रेट से। आईओडी को कैलकुलेट करना है एवरी मंथ के 15 डे। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 38 भी यही करा देता हूं। एवरी मंथ निकाला जा रहा है, 15th डे का मतलब है मिड में। तो यहां भी अगेन एक साल तक हर महीने पैसा निकाला गया है। तो टोटल ड्रॉइंग्स क्या होगी? पहला फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, आईओडी को निकालने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। तो टोटल ड्राइंग्स तो ये हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इनटू टाइम पीरियड 6/12, 1,20,000 का 12% इंटू 6/12, राइट। तो 1,20,000 का 12% डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 7,200, राइट। तो ये 3 के 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। कुछ और फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं आज। तो भाई साहब तुम्हारे मजे हैं, आज तो इतने इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराई देंगे, आप समझ जाएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म। देख पा रहे हो? और चलो जूम करता हूं। One of the partners in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter। पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर 9,000 रुपए निकालता है हर एक क्वार्टर के एंड में, और 9,000 रुपए निकालता है। इसमें आईओडी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला, टीडी इंटू ROI इंटू टाइम पीरियड। हमेशा क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग करोगे तो एक सीक्वेंस में करना, एक तरीके से करना, एक प्रेजेंटेशन से करना। वो क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ एक सिंगल पार्टनर की बात की जा रही है। फिर टीडी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। टीडी कैसे आएगा? क्वार्टर के केस में एक क्वार्टर में 9,000 निकाले गए हैं, तो सालाना सालाना कितना अमाउंट निकाला गया होगा? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एनुअल अमाउंट इतना हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
इंटू, अब देखो जी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड के केस में टाइम पीरियड कैसे आता है, 4.5/12, समझे नहीं समझे? मैंने कहा था कि ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कि भैया ये 4.5 कैसे आया, फलाना ढिमकाना कैसे आया, पक्का बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहे हैं 36,000 का कितना परसेंट है, 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। इसकी सेपरेट वीडियो लाऊंगा। एवरेज ड्यू, एवरेज ड्यू डेट को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी भी वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा। इसी वीडियो को मैं अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000, ए हमेशा से 4,000 रुपए निकालता हुआ चल रहा है हर महीने की शुरुआत में, लेकिन 6 महीनों के लिए, जिन 6 महीनों का अंत हो रहा है 30 सितंबर को। आईओडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5% के बेसिस पे, लेकिन सिर्फ 6 महीनं के लिए। आईओडी की वैल्यू को भी 6 महीनों के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ, क्या फॉर्मूला अपनाओगे, टीडी इंटू ROI इंटू टाइम पीरियड। टोटल ड्राइंग्स पे आओ। 6 मंथ के केस में आपको 6 महीने के लिए आईओडी निकालना है, तो 4,000 की इंटू करेंगे 6 से, एक महीने का अमाउंट 4,000 है, तो 6 महीने का कितना हो गया, 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आ जाओ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना टाइम पीरियड था, 3.5/12, तो 4,000 इंटू 6 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12। साढ़े तीन सौ ही आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 41 भी ऐसा ही है, इसे भी अपने आप करके देखना। 42 पे आ जाओ, 42 समझाता हूं, ठीक है। बी और सी तो पार्टनर है, दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हैं। सी रेगुलरली यानी हमेशा से निकालता हुआ चल रहा है 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए एवरी मंथ वो पैसा निकालता जा रहा है, और हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता जा रहा है, उन 6 महीनों तक जिसका एंड हो रहा है 30 सितंबर को। आईओडी कैलकुलेट करना है 12% के रेट से फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। इस डेट को बड़ी समझदारी के साथ देखना, यहां आईओडी कैलकुलेट कराने का जिक्र कर रहे हैं 31 मार्च 2025 तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आईओडी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे थे 30 सितंबर 2024 तक। तो भैया इससे पहले वाले क्वेश्चन में आईओडी को भी 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करने का जिक्र किया गया था, लेकिन यहां तो आईओडी को पूरे साल भर के लिए कैलकुलेट करने का जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चंस को बड़ी समझदारी के साथ पढ़ना, पढ़ने से पहले सारी की सारी नॉलेज लेके जाना। अगर कंप्लीट नॉलेज लेके जाओगे, ब्रेन में सारी की सारी बातें सेव करके जाओगे, तो भाई साहब दिक्कत ना आ सकती, ठीक है। अब देखना इसमें आईओडी की वैल्यू को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। 42 टीडी इंटू ROI इंटू टाइम पीरियड, 5,000 रुपए उसने निकाले हैं 6 महीनों तक, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे 6 से ही, क्योंकि अगला 6 महीनों तक ही पैसा निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 42 की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्हें हटाओ, क्या सर तुमने इतना सारा कचरा कर दिए हैं, कचरा कर दिए हैं, इनटू टाइम पीरियड। अब यहां ध्यान से देखना, वर्किंग नोट में समझाता हूं। टीपी का मतलब क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट। जिस एवरेज ड्यू के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वही टॉपिक इसी वीडियो में आ गया, राइट। तो इसी वीडियो में ध्यान से समझना कि एवरेज ड्यू डेट को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैं आपके सामने अलग से सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, लाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। एवरेज ड्यू डेट को निकालने का क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2।
राइट। ये फॉर्मूला है एवरेज ड्यू डेट को निकालने का कि सबसे पहले जो अमाउंट निकाला गया उस अमाउंट को निकालने के बाद समय कितना बचा, और आखिर में जो पैसा निकाला गया उसे निकालने के बाद समय कितना बचा। ध्यान से देखना, इसने सबसे पहले जो पैसा निकाला था वो अप्रैल की स्टार्टिंग में निकाला, साफ साफ कह रहे हैं सी रेगुलरली 5,000 रुपए एवरी मंथ विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो उसने सबसे पहले कब निकाला होगा, वो 6 महीनों के लिए ही अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसने उन 6 महीनों में सबसे पहले अमाउंट निकाला होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद ईयर एंड होने तक टाइम कितना बचा, पूरे के पूरे 12 महीने, क्योंकि यहां आईओडी को कैलकुलेट करना है एनुअल अमाउंट पूरे साल भर के लिए। उसके बाद उसने आखिर में जो पैसा निकाला होगा वो आखिर में कब निकाला होगा, सितंबर की स्टार्टिंग में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर की स्टार्टिंग में पैसा निकाला होगा, तो टाइम कितना बचा, 7 महीने। सितंबर से लेके मार्च 7 महीने, तो ये कितना आया 19/2। एवरेज ड्यू डेट आया 9.5 महीने, इसकी मल्टीप्लाई करो 9.5/12 से, तो 5,000 इंटू 6 30,000 इंटू 12% इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12। आंसर आया कितना 2850। भैया डर लग रहा है, ये आंसर सही है गलत है, ध्यान से देखो। सही है, मजा आ गया, एक बार में ये आंसर बिल्कुल क्लियर। अरे भैया एक बार में आंसर आएंगे, भाई के आंसर आएंगे, राइट। मेरे करण करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक, 2850 आंसर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 43 भी आपको क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से देखना। 43 क्वेश्चन को भी चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 43 में क्या कहा गया है, संजय के लिए आईओडी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 10% के बेसिस पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस में। इनमें से कोई सा भी एक केस में आपको समझा देता हूं। चलो केस 3 समझाता हूं। अगर 7,500 रुपए विड्रॉ किए गए हैं हर एक क्वार्टर के मिड में, तो उस केस में आईओडी की वैल्यू को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कौन सा है वो, क्वेश्चन नंबर 43। फॉर्मूला वो ही अपनाओगे, टाइम पीरियड, राइट। ये फॉर्मूला है, 7,500 की 4 से इंटू करेंगे क्योंकि क्वार्टर वाला केस है, हमें एनुअल अमाउंट चाहिए होता है, राइट। तो 7,500 की 4 से इंटू कर दी। अब देखते हैं रेट ऑफ परसेंट कितना है, 10%, राइट। और हम लास्ट वाला केस कर रहे हैं, मिड वाला केस। सीधी सी बात है, इंटू 10%। मिड वाले केस में कितना टाइम पीरियड था, 6/12। स्टार्टिंग वाले में भी आप कैसे कैसे करोगे, यही तरीका है, 7,500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू बिगनिंग वाले केस में यहां आ जाएगा 7.5/12, एंड वाले केस में आ जाएगा 4.5/12। तो आपको कुछ नहीं करना, 7.5 की 4 से इंटू करो, $30,000 का 10%, 3,000, ये तो ऐसे ही हो गया। आंसर आया 1500। वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर 1500 ही आ रहा है, लो जी 1500 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर एक और चलो करा देता हूं, 44 भी आपको करा देता हूं, सॉरी 44 क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं, ध्यान से देखना। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द तिशा एंड दिव्या, तिशा और दिव्या के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं कितना, क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं 10 लाख और 7.5 लाख, राइट, रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ध्यान से मेरी बातें देखना, तिशा और दिव्या के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, लेकिन कौन से बैलेंस है, ड्राइंग्स के बाद के और नेट प्रॉफिट के बाद के, ठीक है। ड्राइंग्स दे रखा है पार्टनर्स की कितनी कितनी, तिशा विड्रॉ करती है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या विड्रॉ करती है इन अलग अलग डेट्स के बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स की वैल्यूएशन करनी है, राइट। तो आइए चलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी तरफ आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44, ध्यान से देखना। कैलकुलेट आईओसी, पहले तो आईओसी पे आ जाओ। बहुत इजी तरीका है, हमेशा याद रखना, अगर कंसेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे हुए होंगे तो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेट
ओपनिंग कैपिटल, नाम क्या क्या है? दिशा और दिव्या। पहले क्लोजिंग कैपिटल देख लो कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख और 7.5 लाख। ड्राइंग्स कितनी है? इसके 25,000, एक क्वार्टर की है तो एनुअल हो गई कितनी? 1 लाख। और इसकी 20, 17,500, 12,500, 50,000। तो 1 लाख और 50,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? माइनस ओपनिंग कैपिटल को जो कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरी पुरानी वीडियो देख लिया करो। और यहां तुम अटक गए तो इसका मतलब तुमने पुरानी वीडियो ध्यान से नहीं देखी, तो इसलिए कहता हूं मेरी पुरानी वीडियो देख लिया करो। समझते क्यों नहीं हो? शेयर ऑफ प्रॉफिट पे आओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 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 दिख रहा है आपको कहीं? 5 लाख। रेशोज कहीं गिवन है? नहीं, तो यानी कि आधा आधा। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख माइनस कर दिया। 10 लाख में से 2.5 लाख गए, 7.5 लाख। 1 लाख जोड़े, 8.5 लाख। इसमें से ये जोड़े कितना आया? 550। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। 8.5 और 550। ठीक है, आईओसी का रेट कितना दे रखा है? 10%। तो सीधा सीधा आंसर आ गया कितना? बस। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है? ये आ गई दिशा की, ये आ गई दिव्या की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। पहले करते हैं दिशा के लिए। क्या फॉर्मूला है? 25,000 एवरी क्वार्टर निकाले गए, तो साल का अमाउंट हो गया 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं। आरडी का रेट है 6%। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में टाइम लेते हैं 4.5/12। 1 लाख का 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। देखना, ये आ रहा है 2250। बिल्कुल सही। दिव्या के केस में आ जाओ। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। मैंने कहा था ऐसा टेबल बना लेना, कहा था। मैं प्रोडक्ट मेथड के साथ करा रहा हूं। डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड, प्रोडक्ट। 31 मई पर नजर घुमा लूं भाई। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फैब। ठीक, अमाउंट चेक करते हैं कितना है। 20, 17,500, 12,500। 31 मई से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना हो गया? अप्रैल मई हटाओ, बचा कितना टाइम? 10 महीने। 12 में से माइनस कर दिए 2 महीने। 1 नवंबर से लेके मार्च के महीने हो गए 5। 1 फरवरी से लेके मार्च के महीने हो गए 2। 2 लाख। 17,500 की इंटू कर दी।
312500, राइट। ये आ गया प्रोडक्ट का टोटल। आईओडी की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाता हूं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 312500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6% इंटू 1/12। 312500 इंटू 6% डिवाइड बाय 12। आंसर आया 1562.5। तो यानी 1562.5 पे आ जाओ, 1563, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 46 तब कराऊंगा जब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मेरी वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, राइट। मैक्स टू मैक्स शेयर करते चले जाना। लेकिन भैया पहली से पहली कहना चाह रहा हूं 45 46 तभी कराऊंगा जब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दोगे। मैं ना कराने का हूं भैया, मैं ना कराने का हूं, राइट। एक एक धाकड़ से धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, पूरी की पूरी अकाउंट्स की 12th क्लास की कोई भी बुक हो। इको की भी वीडियो में सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा A to Z, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में 99% चांस हैं आने के। इसीलिए ही पढ़ाए हुए बच्चों के, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के मार्क्स भाई साहब 90s की लाइन में आते हैं। तो इसलिए कहना चाह रहा हूं मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। जो मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं वो भी वीडियो देखना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तो वीडियो को आप जरूर देखना, राइट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में फिर भी जरूर मेंशन करना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो और वीडियोस को देखने के बाद मुझे कमेंट भी करते हो, राइट। तो मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आऊंगा, जिस नई वीडियो में हम पार्टनरशिप चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो पार्ट आएगा उस पार्ट में मैं आपको पूरे कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को कैसे कैसे एक साथ मेंटेन किया जाता है, राइट। तो मैं अभी तक आपके सामने जितने भी पार्ट्स ला चुका हूं, प्लीज 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 मेरे उन सभी पार्ट्स को जरूर देखते चले जाना, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।